हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर, और आज लेकर आई हूँ यूनिवर्स मैसेज बाय टैरोट कार्ड। क्या लेकर आया है यूनिवर्स इस वक्त आपके लिए संदेश? जानिए कि आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, किस उद्देश्य से आप इस धरती पर आए हैं। आज मैं टैरोट कार्ड के माध्यम से आपको बताऊंगी। परमपिता परमेश्वर को स्मरण कर लीजिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बनिए। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखिए। चलिए मैं जान लेती हूँ, कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, देखते हैं आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। यहाँ मैं बता दूं आपको कि आप फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड दिख रहे हैं यहाँ पर मुझको। कहते हैं ना, भावुक किस्म के लोग हैं आप किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को आप नहीं छोड़ सकते। आपकी फैमिली ही आपके लिए धन है, दौलत है। वही घर, गाड़ी, बंगला सब एक तरफ। आपके परिवार के सदस्य आपके लिए बेशकीमती यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी कीमत पर इस बाउंडेशन को तोड़ना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं कि आज की जो रीडिंग है उसमें एज बाउंडेशन नहीं है, जेंडर बाउंडेशन नहीं है। आप मेल हो, फीमेल हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं। जो भी इस रीडिंग को क्लेम करेंगे, कमेंट बॉक्स में 111 ज़रूर लिखें। क्यों हुआ है जन्म आपका, आज यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आप। आपके कर्मास जो है ना, उनका रिलेशनशिप है आपकी फैमिली के साथ। आप कुछ भी छोड़ने के लिए, कुछ भी त्याग करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन परिवार का त्याग करने के लिए किसी भी खुशी के बदले तैयार नहीं होते हैं आप। यहाँ आपका लगाव जो है आपका बहुत ज़्यादा परिवार से, सदस्य से दिखता है। और ख़ास करके परिवार में दो ऐसी महिलाएं हैं। ये आपकी मॉम हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है, आपकी कोई बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। पर यहाँ पर दो महिलाएं यहाँ पर नज़र आ रही है मुझको, दो लेडी नज़र आ रही है जिनके साथ आपका अलग ही संबंध है। मतलब कर्मा का रिलेशन तो होता ही है हमारे परिवार के साथ, वही बंधन बनते हैं, वही इमोशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर दो लेडी ऐसी आ रही हैं जिनके साथ अलग ही संबंध है आपका। मतलब कहते हैं ना, सारी दुनिया की खुशियों को छोड़ देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इन दोनों आपके परिवार में ये जो दो महिलाएं हैं, जो दो लेडी हैं, उनके साथ आपका अलग ही संबंध है। यहाँ पर कुछ कार्ड और मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर स्पिरिचुअल ज्ञान आपने बहुत ज़्यादा हासिल किया है और भविष्य में भी करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं भक्ति भाव, धार्मिक विचार, अच्छी बातें, कुछ अच्छा सीखें और दूसरों को सिखाएं। अगर मुझको कुछ पता चला, मैं तुरंत उसी क्षण किसी और को भी बताऊं और उसकी भी किस्मत को आगे लेकर जाना चाहते हो। आप इस तरह के इंसान हो। आपको स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत होता है, धार्मिक विचार आपके मन में बहुत आते हैं, और धार्मिक विचार के कारण ही आपने अपने जीवन की सारी कुरीतियों को धीरे धीरे करके रिमूव करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि आपसे गलतियां नहीं होती है, लेकिन जो गलतियां आपने की है, फ्यूचर में आप उस गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं। आप फ्यूचर में उन सब से दूर रहना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअल ज्ञान यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने गेन किया है। और मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर चीज़ें आ रही हैं कि आप अलग थलग से रहेंगे कुछ उम्र के बाद, कुछ समय के बाद। मतलब कहते हैं ना, उम्र के एक पड़ाव पार करने के बाद आपने संन्यास ले लिया, आप जीवन से अलग हो गए, आप लोगों से अलग हो गए। और संन्यास लेने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप कहीं जंगल में चले गए और किसी पहाड़ पर चले गए। अपने घर पर रहकर भी आप संन्यास ले सकते हैं, मोह से, माया से, बंधन से, धन के लालच से। तो ऐसा एक संन्यास लेता हुआ यहाँ पर मुझे आपके विचारों में भी नज़र आ रहा है। बहुत चीज़ें हाईलाइट होकर आ रही है कि आपके मन में कभी कभी आता है कि बस ये सब चीज़ें छोड़ दूं, ये सब चीज़ें बेकार है, जो भी कमाया है मैंने, जो भी अर्जन किया है, ये सब छल है, ये मोह है, ये सब यहीं रह जाएगा, तो इन सब चीज़ों को त्याग कर दूं। इस तरह के संन्यास वाली भावना भी आपके मन में आ रही है और आएगी भी फ्यूचर में। और हो सकता है कि एक उम्र क्रॉस करने के बाद आप संन्यास ले भी लें, ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ कार्ड और निकल कर आ रहे हैं कि आप में टीचिंग वाली, मतलब अगर आप टीचर होते तो आप एक सर्वश्रेष्ठ टीचर होते। टीचिंग वाली गुण भी आपके अंदर काफ़ी है। मतलब आप हमेशा दूसरों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं, या अपने जीवन के अनुभव को उनके साथ साझा करना चाहते हैं। जो गलती आपसे हुई वो दूसरों से ना हो।
कोई गलती करके आपने कुछ सीखा तो आप चाहते हैं कि वो सामने वाला बिना गलती किए सीख जाए, मैं उसको बता दूं। तो ये जो टीचर वाली जो फीलिंग्स है ना, टीचर वाली भावना आपके अंदर ये है, और इसकी वजह से आप ना दूसरों की लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, जो ठोकर आपको लगी वो ठोकर किसी और को ना लगे। इस तरह के विचार बार बार आपके मन में आते हैं। यहाँ पे डिवाइन जो है आप पर बहुत ब्लेसिंग कर रहे हैं, आप एक ब्लेसिंग जोन में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बार बार आप दूसरे के जीवन को गड्ढे में गिरने से बचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो परेशानी आप कभी भी झेले हैं वो परेशानी सामने वाला ना झेले, आपका परिवार हो, आपका मित्र हो, आपके बच्चे हो, आपके कोई फ्रेंड हो, वो ना झेले, तो आप उसको समझा रहे हैं। तो इसके कारण भी डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, आपके पूर्वजों का आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो किसी को बताएं या ना बताएं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ हो जाता है, परमात्मा की कृपा हम पर बरसती है। तो कुछ ऐसा यहाँ आपके साथ भी होता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, देखिए आपकी एनर्जी जो है वो डिवाइन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा मैच करती हुई यहाँ पर मुझको दिख रही है। मतलब आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे, मतलब अपनी मेहनत से अपना करियर बनाना, कहते हैं ना कि मुझे भाग्य में कुछ नहीं था मैंने अपनी मेहनत से अपने करियर को बनाया। तो इसी तरह हम यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी मेहनत से अपने करियर को बनाएंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, आप मेहनत करने में ज़रा सा नहीं डरेंगे। सोने के समय में भी आप काम करेंगे, खाना खाने के समय में भी आप काम करेंगे। जब लोग बातें करते हैं ना, घूमते फिरते हैं, अपने शौक़ को पूरा करते हैं, आप उस वक्त भी काम करेंगे। यहाँ पे कुछ कार्ड और निकल कर आ रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मैं क्लेरिफाई कर दूँ यहाँ पे कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है, बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो, छोटी बड़ी चीज़ों को आप माफ़ कर देते हो, आगे बढ़ते हो जीवन में। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं करते हो, और वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि सही और गलत। आप किसी भी कीमत पर गलत का साथ नहीं देना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में केवल सही निर्णय लेते हैं, सही बातें करते हैं, और आपको सही रास्ते पर जाना है। आपको दुनिया का नियम नहीं मानना है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि दुनिया क्या आपको बोल रही है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कहते हैं ना लोग क्या सोचेंगे, ये सब से आपको कोई मतलब नहीं है। सही गलत से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपने नियम चलाने हैं, और वो नियम जो आपने बनाए हैं, वो नियम जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें क्लेरिफाई कर दूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर आ रही है जिनकी भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। पास्ट में आपने बहुत प्रॉब्लम देखी है, पास्ट में आपने बहुत, पास्ट का मतलब पिछला जन्म, इस जन्म नहीं, मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। आपने अपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है, क्राइसिस देखा है। ये प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर पैसों की आपने इतनी कमी देखी है, पैसों की, चीज़ों की, भौतिक सुख जिसको बोलते हैं, उन चीज़ों की आपने बहुत ज़्यादा कमी देखी है। और कहीं ना कहीं इस जन्म में इसके कारण आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गए, इतने ज़्यादा लेबोरियस हो गए हैं, और आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको आगे बढ़ना है। मुझको बहुत सारा पैसा चाहिए, और अब मैं किसी भी कमी में, किसी भी दुख में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझको बहुत आगे बढ़ना है। ऐसे लोग जो है ना, आप लोग, हो सकता है कोई अपनी कंपनी खोलना चाहे, अपना कोई बिजनेस खोलना चाहे, ताकि आपके नीचे 10 लोग काम करें, आप 10 लोगों को रोजगार दें, आप उनकी रोटी पानी की व्यवस्था करें। ऐसी सोच है आपके मन में। ऐसी सोच नहीं कि मैं किसी के दुकान में जाकर काम करूं, मैं किसी की कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करूं, ऐसी सोच नहीं है आपकी। आप जिस हिसाब से काम करते हैं, जिस लेवल की मेहनत करते हैं कि आपको बहुत आगे जाना है, और आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो आपको रियली में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। आप लोग कोई कंपनी खोलते हैं, आप लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस शुरू करते हैं, और उसके बाद उस पूरे पार्टनरशिप को ख़त्म करके उस पूरे बिज़नेस को ख़रीद लेते हैं। वो आप लोग ही हैं जिनकी एनर्जी मैं इस बार पिक कर रही हूँ ना। वो आपके नीचे हज़ारों लोग काम करते हैं, आपके नीचे 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। आप लोग उन कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आप लोग सही करते हैं।
दुनिया के नियम में चलने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर आप अपने नियम खुद बनाते हैं। आपको कभी भी किसी गलत बात का साथ देना नहीं होता है। आपको पसंद ही नहीं कि मैं किसी गलत चीज़ का साथ दूँ। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी इसीलिए बहुत हाई वाइब्रेशन में जाती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखें और मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। यहाँ मैं बता दूँ, आप चाहे कितना भी व्यस्त हैं, आप कितना भी बिजी क्यों नहीं है, आप हीलिंग करते हैं, कहते हैं ना स्पिरिचुअल, बहुत आपको स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा लगाव है, आप ध्यान करते हैं, आप योग करते हैं, आप खुद को रिपेयर करते रहते हैं, हमेशा खुद को रिपेयर करते हैं। कहीं आप में कोई परेशानी तो नहीं आ गई, कहीं आप में कोई कमी तो नहीं आ गई, कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मतलब खुद को हमेशा चेक करते हैं, रिपेयर करते हैं, चेक करते हैं, रिपेयर करते हैं। और यही एक कारण है कि हर दिन आप पॉलिश हो रहे हैं, हर दिन आप चमक रहे हैं, आपका जीवन बहुत चमक रहा है। चूँकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कमियां देखी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो इस जन्म मुझे चाहिए ही चाहिए वाली फीलिंग्स है आपके अंदर। मुझे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे वो सारी गलतियाँ नहीं दोहरानी है जो मैंने कभी दोहराई थी। आप इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, मुझे आपकी एनर्जी मैं यहाँ पिक कर रही हूँ। और जब आपके पास ये प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, जब आपके पास ये सारे धन दौलत खुशियाँ आ जाती है, तो आपको चैरिटी का मन होता है, आपको डोनेशन देने का मन होता है, आपको दान दक्षिणा देने का मन होता है। मतलब आपको लगता है जैसे कि ये सारी मेरी नहीं है, इसमें एक हिस्सा परमात्मा का है, ये सारी मेरी नहीं है, इसमें किसी ना किसी का कंट्रीब्यूशन है और वो मुझसे थोड़ा सा उनको मिलना चाहिए। आपकी ये फीलिंग्स है, तो इसके कारण आप डोनेशन पर, आप चैरिटी देने पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और यहाँ पर एक और एनर्जी आपकी बहुत क्लीन आ रही है कि आप मानसिक रूप से लोगों को सहारा देते हैं। मतलब लोग परेशान होकर आ रहे हैं आपके पास, आपका चेहरा देखकर मुस्कुरा कर जा रहे हैं, आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा कर जा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल बदलाव आप ला देते हैं सामने वाले के जीवन में। कहते हैं ना, एक मुलाकात हुई आपसे और उसके जीवन का मकसद ही बदल गया। आप कुछ उस श्रेणी में आ रहे हैं कि आपसे मिलने के बाद सामने वाले का जीवन ही बदल जा रहा है, मकसद ही बदल जा रहा है। कोई परेशान हो रहा है, अच्छे से जा रहा है। मतलब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, आप बहुत अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं, आप किसी को हील कर सकते हैं, आप किसी पर अपना जादू चला सकते हैं। आपकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी यहाँ पर उभर कर आ रही है। यहाँ पर जो अगला कार्ड निकल कर आ रहा है, देखिए मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, इस मैसेज को देख रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। यहाँ मुझे एक बात और निकल कर आ रही है, अद्भुत बात है। आप सच्चे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं। आप चाहते हैं अपना अनुभव दूसरों को बता दूं, ताकि अगर आप गड्ढे में गिरे हैं तो दूसरा ना गिरे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है ना कि कभी कभी सामने वाले को आपकी बात समझ में ही नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, वो बहुत ज़्यादा आपकी बात का बुरा मान जाता है। यहाँ पर एक चीज़ है, सामने वाला भले ही आपकी बात का बुरा मान जाता है, लेकिन आप उसको समझाना छोड़ते नहीं हैं, आप उसको सुधारना छोड़ते नहीं हैं। आपको नहीं पड़ी है, आपको आपकी इज्जत की नहीं पड़ी है, कोई बात नहीं, मेरा सम्मान कम हो जाए, लेकिन सामने वाला बुरा मान जाए, मैं उसे अपना अनुभव बता के रहूँगा। कुछ ऐसी प्रवृत्ति है आपकी और यही कारण है आपके आगे बढ़ने का। यहाँ पर कुछ चीज़ें और निकल कर आ रही है। एक शब्द जो बार बार निकल कर आ रहा है, मुझे उसकी एनर्जी बार बार मिल रही है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि मैं इसको क्लेरिफाई कर देती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको ये बात मालूम है कि मैं परमात्मा से जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करूँगा ना या करूँगी, वो चीज़ मुझको मिल जाएगी। क्योंकि आपके साथ ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार आपके साथ ऐसा हो चुका है कि जिस चीज़ को आपने खुली आंखों से स्वप्न में देखा, कहते हैं ना, आप बार बार किसी चीज़ को सोचो तो एक समय वो चीज़ आपके मुट्ठी में होगी। ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको मालूम है कि परमात्मा से जो जायज़ चीज़ यदि हम मांग रहे हैं तो एक न एक समय वो जायज़ चीज़ हमें ज़रूर मिल जाएगी। आपको ये बात मालूम है और आप इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। यहाँ एक चीज़ें और एक्सप्लोर कर दूँ मैं आपको कि
आप डोंट शब्द नहीं बोलते अपने जीवन में, किसी को भी आंख दिखाकर डोंट शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते हैं। आपको सामने वाले से कुछ कहना होता है, कुछ मनवाना होता है, तो एक अलग ही लहजा है आपका। बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने वाले से अपनी बात मनवा लेते हैं, लाइटली रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़कर, विनम्रता से, मीठी आवाज़ में, ताकि सामने वाला आपकी बात भी मान ले और उसे किसी तरह का प्रेशर ना हो, कोई ज़बरदस्ती ना लगे उसको। ये गुण है आपके अंदर, अद्भुत हैं आप। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसती है आप पर, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और जो भी पॉजिटिव रहता है ना, वो दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे ही आप हैं। तो हार्ड वर्किंग, खूबसूरत, खूबसूरत छवि वाले और खूबसूरत चेहरे वाले, खूबसूरत दिल है आपका। दूसरों को बड़ी खूबसूरती से देखते हैं आप, और अपने जीवन की तरह दूसरों के जीवन को भी संवारने की इच्छा रहती है आपकी। तो सही इंटेंशन के साथ आप ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़िए। परमात्मा की कृपा बरसेगी आप सब पर। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी क्लेम कर रहे हैं इस रीडिंग को, अपना ख्याल रखिए। परमात्मा की कृपा आप पर बरसे। बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल।